मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, भविष्य जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति में होती है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसका आने वाला समय कैसा रहेगा, लेकिन बहुत से ऐसे जातक होते हैं जिन्हें अपनी जन्म राशि के बारे में सही जानकारी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जन्म के समय या तो जन्मपत्री बनी नहीं या बनने के बाद खो गई है, लिहाजा उन्हें अपनी जन्म राशि के बारे में आइडिया नहीं है। तो जो राशि देखी जाती है वो दो तरीके से देखी जाती है। पहला, जब आप पैदा होते हैं उस समय चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी चंद्र राशि होती है, उसी हिसाब से सारा ज्योतिष चलता है, इसी को ज़्यादा प्रधानता दी गई है। लेकिन यदि आपके पास वो नहीं है, पत्री नहीं है, और आप अपने नाम के हिसाब से राशि दे सकते हैं, आपका प्रचलित नाम जो है उसके हिसाब से राशि देखी जा सकती है। तो यदि आपका नाम डी से शुरू होता है तो आपका जन्म मीन राशि के मुताबिक हुआ है। मीन राशि में जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है उसके 3 चरण जो है वो डी से आते हैं। तो डी शब्द वाले अपनी राशि मीन देखें, मीन के हिसाब से ही आप अपना राशिफल देखें, मीन के हिसाब से ही आप अपनी जो है वो सारी कैलकुलेशन आपको देखनी चाहिए। आगे देखेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए उनकी कमजोरी क्या है, उनकी ताकत क्या है, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनका 2024 जो है वो कैसा रहेगा, ये आगे बताते हैं। जो मीन राशि है वो एस्ट्रोसाइकिल में आखिरी राशि है। इसके स्वामी गुरु हैं। आपने इसका सिंबल देखा होगा कभी, ये जो सिंबल है घड़े में मछली वाला है। तो ये यहाँ पर यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ये खुद को एक दायरे में सीमित कर लेते हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाहते। ये कई बार इनके साथ ऐसी स्थिति होती है, वहाँ से इनको निकलना चाहिए। वहाँ से यदि ये बाहर का सोचेंगे थोड़ा तो इनको लाइफ में ज़्यादा फायदा होगा। गुरु की राशि होने के कारण ये इंटेलिजेंट वैसे बहुत होते हैं, इनका जो माइंड है वो काफ़ी शार्प होता है। एक कमज़ोरी इनकी ये होती है कि ये ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन इसका मतलब द्विस्वभाव की राशि है। द्विस्वभाव की राशि होने के कारण ये इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि ये अपनी की गई बात से ही पलट जाएंगे, तो उस कारण इनकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है दोस्तों के बीच में या रिश्तेदारों के बीच में। यहाँ पर इन्हें काम करने की विशेष ज़रूरत रहेगी लाइफ में। और एक चीज़ जो इनमें जो देखी जाती है, ये वाटरी साइन है, यानी कि जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि होने के कारण इनको वाटर बोर्न डिजीज जो बॉडी में वाटर होता है उससे संबंधित समस्याएं अक्सर परेशान करती हैं। कई बार नज़ला हो गया, कई बार जुकाम हो गया। चूँकि जो ब्लड है बॉडी में वो भी लिक्विड है, इसलिए ब्लड से रिलेटेड इशू भी इनको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है लाइफ में। इनको इन चीज़ों के ऊपर खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर वाटर बोर्न डिजीज़ में यदि कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर इनको ज़रूर गंभीरता के साथ काम लेना चाहिए। अदरवाइज ये इंटेलिजेंट हैं, दिल के साफ होते हैं, क्योंकि गुरु की राशि है, ब्राह्मण राशि है, इसलिए जो है वो अपने नुकसान झेल कर भी सामने वाले का फायदा कई बार कर जाते हैं। इनके लिए 2024 कैसा रहेगा आगे देखते हैं। तो ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं ये मीन राशि की कुंडली है। 1 जनवरी के दिन की स्थिति है। राहु जो है वो राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, गुरु दूसरे भाव में शुभ गोचर में है, और आगे जाकर चंद्रमा 6ठे भाव में है। ये 1 जनवरी की स्थिति है। केतु सप्तम में है, बुध शुक्र 9वें भाव में, मंगल सूर्य 10वें भाव में और शनि 12वें भाव में। शनि 12वें भाव में मतलब शनि की 7.5 का पहला फेज चल रहा है। लेकिन मीन राशि के जातकों को शनि की 7.5 से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान नहीं करती। इसलिए मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि होती है, इसलिए इसका जो शनि का प्रभाव है इसके ऊपर ज़्यादा नहीं होता। शनि यहाँ पर आकर ठंडे हो जाते हैं। तो शनि की 7.5 से पहली बात तो यह कि डरने की ज़रूरत नहीं है मीन राशि के जातकों को। तो आगे सबसे पहले, चूँकि ये राशिफल पहले शुरू कर लें उससे पहले आपको कुछ डेट्स बताते हैं जो आपको बहुत अच्छी हैं आपके लिए पूरा साल, और आपको ज़रूर निश्चित तौर पर नोट करनी चाहिए। आगे रीज़न भी बताएंगे कि क्यों नोट करनी चाहिए, क्या कारण है। तो सबसे पहले तो जब साल शुरू हो रहा है, सूर्य आपकी कुंडली में शुभ गोचर में है, तो पहले साल के पहले 15 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। 15 भी मान लीजिए 14 दिन, जब तक मकर संक्रांति शुरू होती है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य लगभग 14 जनवरी को, 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 14 फरवरी के आसपास का पीरियड, यानी कि साल की शुरुआत से लेकर पहले 45 दिन लगभग आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। और इसके बाद सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे, ये स्थिति होती है लगभग 15 मई से लेकर 15 जून की, जब सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो ये तीसरे भाव का गोचर सूर्य का अच्छा होता है, ये आपके लिए अच्छा समय है। इसके बाद जो अच्छा समय है वो है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का।
यहाँ पर 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। टेंटेटिव जिस दिन संक्रांति होती है उसी दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। तो सूर्य छठे भाव में अपनी राशि में होंगे, बहुत अच्छा फल करेंगे। गोचर अच्छा होता है सूर्य का छठे भाव का। तो ये डेट्स उम्मीद करते हैं कि आपने नोट की होंगी। आगे रीजन बताते हैं आपको सूर्य क्यों। सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है, इसके इर्द गिर्द ही सब घूमते हैं। सूर्य ही आपकी कुंडली को स्टैंड करता है। सूर्य हेल्थ का कारक है। यदि इमेजिन करिए आपकी हेल्थ अच्छी ना हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सूर्य हेल्थ का कारक है। सूर्य करियर का कारक है। आप जो समाज में शाइन करते हो, प्रतिष्ठा जो आपको मिलती है वो सूर्य के कारण मिलती है। आप करियर में राइज करते हो, आपको सूर्य के कारण जो है वो सारा कुछ होता है। आपकी कुंडली में लगन कोई भी हो, किसी भी राशि का हो, उसका कारक सूर्य होता है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ गोचर में आ जाते हैं और दशा भी सूर्य की चल रही होती है और अच्छी चल रही होती है, तो आपको उसके बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो सूर्य 4 ही राशियों में शुभ गोचर में होते हैं, या 4 ही घरों में मान लीजिए शुभ गोचर में होते हैं आपके लिए। तो वो जो 4 घर हैं, 9वां, 10वां, तीसरा और छठा, इन भावों में सूर्य शुभ गोचर में रहेंगे, आपको अच्छा फल करेंगे। आगे बताते हैं आपको क्या स्थिति रहेगी आपके कर्म की, आपकी आय की। तो गुरु का गोचर हो रहा है दूसरे भाव में, यानी कि यदि आपकी कुंडली जो है वो मीन राशि की है, तो निश्चित तौर पर आपको यदि नई जॉब की तलाश है तो यहां पर नई जॉब आपको मिल सकती है। ये भाव लगन का दूसरा है, लेकिन यदि हम कर्म से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये कर्म का 5वां भाव होता है। यहां से पहली जॉब देखी जाती है। तो मीन राशि के जो जातक जिनको जॉब की तलाश है, उनकी तलाश पूरी होगी 2024 में, क्योंकि गुरु जो है वो शुभ गोचर में चल रहे हैं आपके लिए। दूसरे भाव में है, धन भाव से गुरु का गोचर हो रहा है। गुरु इसी भाव के कारक भी हैं। तो जब गुरु का गोचर इसी भाव में है, धन भाव में है, अच्छी स्थिति में है, तो आपको निश्चित तौर पर उसका अच्छा फल मिलेगा। गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 इस भाव पे आ रही है, 6, 7, 8, 9 इस भाव पे आ रही है। तो कर्म स्थान गुरु के द्वारा एक्टिव है। इसको अर्थ ट्रायंगल बोलते हैं हम ज्योतिष की भाषा में। इस ट्रायंगल को अर्थ ट्रायंगल बोलते हैं। ये लगन का ट्रायंगल होता है, ये दशम का ट्रायंगल होता है। जब दशम का ट्रायंगल एक्टिवेट होता है और गुरु के द्वारा एक्टिवेट होता है, तो आपको निश्चित तौर पर कारोबारी सफलता मिलती है, आपको नौकरी में जो है वो सफलता मिलती है, आपको नई नई नौकरीज मिलती हैं और आप जो है वो अच्छी पोजीशन पे जाते हैं। तो गुरु की जो पोजीशन है ये रहेगी 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल तक गुरु की पोजीशन यहाँ पर रहने के बाद गुरु तीसरे भाव में आ जाएंगे आपके लिए। चंद्रमा से तीसरे गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। लगन के भी स्वामी हैं, दशम के भी स्वामी हैं। ये अपने से 1, 2, 3, 4, 5, 6 चले जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस भाव पर रहेगी। ये आय का स्थान है। आपको पूरा साल मनी फ्लो में दिक्कत नहीं आने देंगे गुरु। ये भाव जो है गुरु द्वारा दृष्ट हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि साल की शुरुआत में ये भाव पापकर्त्री में है। अब देखिए, एक तरफ मंगल सूर्य है, एक तरफ शनि है। साल की शुरुआत में यह भाव है पापकर्त्री में, लेकिन इसके बावजूद गुरु का धन भाव के ऊपर गोचर करना इस स्थिति को बैलेंस करेगा। यहां पर आपका मनी फ्लो लगातार बना रहेगा। कारोबारी सफलता में कोई दिक्कत नहीं है। साल की शुरुआत ही कैसे हो रही है, सूर्य और मंगल दोनों ही 10वें भाव में, मंगल और सूर्य दोनों ही यहां पर आकर दिग्बली हो जाते हैं। पूरी एनर्जी आपको काम करने की पूरा साल मिलती रहेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा ओवरथिंक जरूर करेंगे। ये आगे आपको हेल्थ वाले उसमें जाके बताएंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो कर्म और आय का जो है वो आपका बैलेंस बना रहेगा पूरा साल। आपको फाइनेंशियल नुकसान नहीं होने जा रहा। लेकिन जहां पर दिक्कत होगी वो है सेहत वाला मामला। सेहत की बात करते हैं। राहु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। जब राहु का चंद्रमा के ऊपर से गोचर होता है तो आपको समस्या होती है, साइकोलॉजिकली इशू हो जाता है। कई बार ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। ओवर थिंकिंग में रिएक्शन होता है, रिएक्शन में आपका किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए या गले में चांदी पहनिए। कपड़े हल्के रंग के पहनेंगे तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। आपकी राशि गुरु की है, उसके ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है। ये स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। चंद्रमा के ऊपर से राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। इधर शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा से और राहु ऊपर से आ गए। तो ये स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा मान के चलिए कि अच्छी नहीं है। खास तौर पर उनके लिए जिनको साइकोलॉजिकल इशू पहले से चल रहा है उनका बढ़ सकता है। जिनको नहीं है वो ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, अपना ध्यान पॉजिटिव साइड पे रखें तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। ये मीन राशि के लिए खास तौर पर पूरा साल ध्यान रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि राहु पूरा साल यहीं पर रहेंगे। हेल्थ की यदि बात करते हैं तो सूर्य साल की शुरुआत में शुभ गोचर में है। अदरवाइज आपको फिजिकल हेल्थ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये इसलिए नहीं आएगी क्योंकि शनि यहां पर देखेंगे लगातार पूरा साल। यदि किसी भाव के ऊपर
2 या 2 से ज़्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो दिक्कत आती है, 2 से 2 ज़्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो दिक्कत नहीं आती। तो राहु केतु तो देख नहीं पाएंगे इस भाव को पूरा साल, सिर्फ शनि देख रहे हैं, या दूसरे 2 पाप ग्रह हैं सूर्य और मंगल, इसमें से भी सूर्य इस भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य इस भाव के स्वामी होंगे तो इसको प्रोटेक्ट करेंगे, रादर इसको नुकसान नहीं करेंगे। अब जब मंगल यहां पर आ जाएंगे, ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एक तो मंगल शनि सर के ऊपर से, और दूसरा छठे के ऊपर दृष्टि। ये 45 दिन का पीरियड जो होगा लगभग मार्च के आसपास आएगा। ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी हेल्थ के लिहाज से अच्छी नहीं होगी, यहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। या मंगल जब यहां पर आ जाएंगे तो दिक्कत देंगे, क्योंकि सर के ऊपर से एक तरफ शनि, एक तरफ राहु, एक तरफ मंगल, ये माइग्रेन की स्थिति पैदा कर सकता है। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि साल के पहले मिड के आसपास, यानी कि जो 3 महीने होंगे, 3.5 महीने, जब शनि के ऊपर से जाएंगे, राहु के ऊपर से जाएंगे और मंगल ऑन साइन हो जाएंगे दूसरे भाव में जाकर, यहाँ पर यह स्थिति आएगी। साल की शुरुआत में यहाँ पर हैं, फिर 45 दिन यहाँ पर रहेंगे, फिर आगे जाकर मार्च के आसपास ये स्थिति बनेगी जब यहाँ पर आएंगे। यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और आगे जाकर मंगल की जो स्थिति बनेगी, यहाँ पर जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक दिक्कत कर सकते हैं। फिजिकली आपको, मेंटली ज़्यादा करेंगे, फिजिकली कम करेंगे, क्योंकि छठे भाव के ऊपर से तो दृष्टि हट ही जाएगी। आगे जाकर जब इसको पीड़ित करेंगे, लगन को या चंद्रमा को पीड़ित करेंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत ज़्यादा होगी। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है मंगल और राहु का, ये कॉम्बिनेशन बेसिकली अच्छा नहीं है। ये स्थिति थोड़ी सी समस्या वाली हो सकती है, इसलिए यहाँ पर जब आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ को लेकर, अदरवाइज चीज़ें ठीक हैं। आगे बात करेंगे रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा। तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों की शादी अप्रैल के बाद हो सकती है। अप्रैल के बाद, क्योंकि गुरु जो है वो तीसरे भाव में आ जाएंगे। लगन के लिए अच्छे नहीं, लेकिन सप्तम को एक्टिवेट कर देंगे। सप्तम को एक्टिवेट करेंगे, केतु यहाँ पर ऑलरेडी हैं, एक मेलाफिक और एक बेनिफिक प्लैनेट के प्रभाव से शादी का योग खुल जाएगा और ये पूरा साल खुला रहेगा। तो रिलेशनशिप के लिहाज से शादी आपकी हो सकती है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए। केतु इस भाव में है, केतु झगड़े के कारक ग्रह हैं। केतु डाइवोर्स नहीं करवाते, केतु झगड़ा जरूर करवाते हैं। खासतौर पर जब मंगल यहाँ पर आ जाएंगे तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, ये पाप प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पर। इसलिए, और सूर्य जब यहाँ पर होंगे, साथ में ही होंगे सूर्य मंगल, और ये स्थिति आएगी लगभग 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के मध्य। यहाँ पर यह स्थिति जो है जब ये आएगी तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ये पाप प्रभाव बढ़ेगा। ये केंद्रीय प्रभाव है, ये नेगेटिव है। ये 1 2 3 4 ग्रह जो है ये नेगेटिव है साल की शुरुआत में। इसको लगन के हिसाब से नेगेटिव मान सकते हैं, चंद्र राशि के हिसाब से नेगेटिव मान सकते हैं। कर्म के लिहाज से अच्छा होगा, लेकिन आप में थॉट प्रोसेस थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हो जाएगा। आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, इस साल आपको ये करना चाहिए ज़रूर। और इसके अलावा यदि हम आपका देखते हैं आपका स्टडीज़ कैसा रहेगा, तो स्टडीज़ के लिहाज से गुरु की पोजीशन तीसरे भाव में ठीक है, बुध 9वें भाव में रहेंगे साल की शुरुआत में। वैसे भी जो मीन राशि के जातक होते हैं उनकी जो कुंडली है उसमें राशि का स्वामी गुरु है। गुरु वाले इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, तो आपको एजुकेशन के लिहाज से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस भाव को कोई भी पाप ग्रह पीड़ित नहीं करेगा आगे जाकर। राहु के तो नहीं देख पाएंगे, शनि नहीं देख पाएंगे, तो सूर्य मंगल बीच बीच में गोचर में आएंगे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल यदि मैं एजुकेशन देखता हूँ तो एजुकेशन ओवरऑल ठीक रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो आपके लिए ये मीन राशि के जातकों के लिए 2024 का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। जाते जाते भगवान से प्रार्थना आपका 2024 अच्छा रहे, आप हेल्दी रहें, फिट रहें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।